हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पुस्तकालय विज्ञान में महत्वपूर्ण कथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछ चुका है। क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा तो केबीएस हो या एनवीएस कोई भी एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो हो सके तो बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं मेल्विन डेवी के बारे में। मेल्विन डेवी क्या आप जानते हैं कि विश्व में लाइब्रेरियन का पिता, आपको मेल्विन डेवी को ही बोला जाता है। क्लासिफिकेशन जो बुक का क्लासिफिकेशन का पिता भी मेल्विन डेवी को ही बोला जाता है। और ख़ास तौर पे पहला स्कूल याद रखिएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। पहला स्कूल, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, किसके द्वारा लाया गया था पता है आपको? मेल्विन डेवी के ही द्वारा लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट कथन है, आप इसको याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। चलिए इसका कथन के बारे में समझते हैं। मेल्विन डेवी, मेल्विन डेवी का क्या है? मेन इंपॉर्टेंट है कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लेटेस्ट कॉस्ट, मतलब न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठकों को सर्वोत्तम ग्रंथ प्रदान करना। ये किसके द्वारा बोला गया है, किसका कथन है? तो मेल्विन डेवी का कथन है। ये एग्जाम में आ चुका है बच्चे लोग। आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक या टेस्ट सीरीज मारिएगा तो ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करते चलें। ये स्पेशल है आपके लिए, महत्वपूर्ण। ये पीडीएफ हो सके तो ललिन एकेडमिक में हम प्रोवाइड करवा दूंगा, कुछ दिनों में वेट कीजिएगा। चलिए एफ.डब्ल्यू. ड्यूरी के बारे में, बहुत ही महान जो दार्शनिक हैं उनके बारे में विस्तार से समझते हैं। ये भी कथन आपका आ चुका है एग्जाम में। सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट टाइम एट द राइट टाइम, राइट रीडर एट द राइट टाइम। ठीक है, तो ये एग्जाम में खास तौर पे कोई बच्चे प्राइवेट स्कूल या कहीं भी जाते हैं तो ये आपसे पूछा जाएगा कि लाइब्रेरियन का रोल क्या है। तो ये आपका सवाल और जवाब दोनों यही है, क्योंकि एग्जाम में, इंटरव्यू में आप ये जवाब देते हैं इंटरव्यू में लाइब्रेरियन के रोल के तौर पे, तो आपको हो सके तो सक्सेस मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी.डी. देशमुख, महत्व। सी.डी. देशमुख किसी भी विश्वविद्यालय का हृदय स्थल, वहाँ का पुस्तकालय होता है। द हार्ट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इज इट्स लाइब्रेरी। और चलिए एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, लाइब्रेरियन का हार्ट कौन है? जैसे कि आपको पता होगा कि स्कूल का हार्ट कौन है, तो लाइब्रेरी होता है, परंतु लाइब्रेरी का हार्ट किसे बोला जाता है? ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चे लोग, तो जो बच्चे को जानकारी है वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को साथ में लाइक करते चले बच्चे लोग। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल क्लास लाया हूँ लाइब्रेरियन के तौर पे। ई.सी. रिचर्डसन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महान दार्शनिक हुआ करते थे। अंकन का संक्षिप्त पद है नेशनल। अंकन के बारे में आपको विस्तार से समझा देता हूँ कि अंकन दो प्रकार के होते हैं। एक मिश्रित अंकन होता है, और एक शुद्ध अंकन होता है। तो पहला जो मिश्रित अंकन है और दूसरा है शुद्ध अंकन। तो शुद्ध अंकन में आपको मात्र डी आता है, और मिश्रित अंकन में आपका सी आता है, और यूडीसी भी आता है आपका मिश्रित अंकन में। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, अंकन आपसे पूछा जाता है हर बार, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चे लोग वीडियो को लाइक करते चलें, क्योंकि बहुत ही खुशी मिलती है, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए। चलिए जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में विस्तार से समझाते चलूँ, और इसे हो सके तो आप स्क्रीनशॉट कर लें, और अभी फ़िलहाल आप नोट डाउन कर सकते हैं। WCB श्रेयस के बारे में विस्तार से समझते हैं, ये एग्जाम में आ चुका है कई बार। ठीक है, तो चलिए क्या है, पुस्तकालय विज्ञान में जो समय बीत गया जो मेल्विन डेवी का था, और जो समय आएगा वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का होगा। ये किसका कथन है? तो WCB श्रेयस का है। द टाइम दैट वाज passed in library science was of the Melvin Devi, and the one that will come will be of डॉक्टर रंगनाथन। तो बच्चे लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पे बच्चों वीडियो को शेयर करें। ये स्पेशल क्लास है बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे मैं आपको हो सके तो भारत का महान व्यक्ति, लाइब्रेरियन के तौर पे सबसे पहले आंदोलन करने वाले 1910 में बड़ौदा राज्य के राजा सियाजीराव गायकवाड़ के तृतीय के बारे में मैं बता चुका हूं, और ख़ास तौर पे P.N. कौला जैसे महान आदमी के बारे में भी हम आपको विस्तार से वीडियो बना चुका हूं। पार्ट पहला ही वीडियो में आपको बता चुका हूं, जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जे मार्टिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जे मार्टिन। जे मार्टिन क्या बोलते हैं भाई? सूचना उत्पादन एवं प्रक्रिया दोनों है, इंफॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कथन भी आ चुका है आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में। चलिए सी ए कटर तो महान है, इनके बारे में परिचय मैं बता दूंगा, बायोग्राफी मैं जरूर लाऊंगा। बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, पुस्तक चयन एक अत्यंत समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। बुक सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एमसी कॉल्विन वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसी कॉल्विन के बारे में बच्चे लोग एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो बच्चे प्रीवियस ईयर खास तौर पे जो बिहार लाइब्रेरियन का तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी एग्ज़ाम, तो आपको क्लियर करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा और उसके बाद टेस्ट सीरीज जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि आपको याद होगा टेस्ट सीरीज के तौर पे मेरा एमसीक्यू बहुत सारा वीडियो बना हुआ है प्रीवियस ईयर, तो उसे नोट डाउन कीजिए और ख़ास तौर पे देखिए कितना नंबर आपका आता है, तब आपको पता चलेगा किस लेवल का आपका तैयारी है। चलिए एमसी कॉल्विन के बारे में कुछ जान लेते हैं। बुक पुस्तक को मांग के आधार पर उपयोगी बनाया जा सकता है, सही बात है। बुक कैन बी मेड यूजफुल ऑन डिमांड बेस्ड, जितना डिमांड है उतना पुस्तक का ही बहुत बढ़िया है। सुनिए बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट नोटिस है, फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बच्चे प्रीवियस ईयर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि खास तौर पे ज़्यादातर बच्चे लोग को ये बताया जाता है कि लाइब्रेरी साइंस बहुत ही इजी है और कोई वैसी डिग्री लेके बैठे हैं, लेकिन परंतु ये जान लें कि पटना हो या कोई भी राज्य में फाइट करने वाले बच्चे सारे लोग तैयारी करके बैठे हैं। आप ये गलत फैमिली में ना रहें कि कोई तैयारी ना कर रहा है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें, तभी आपको कंप्लीट होगा बिहार लाइब्रेरियन का जॉब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लुइस सोर्स जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में आपको बताते चल रहा हूँ। विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया के बारे में भी हम आपको कई बार बता चुके हैं, इज द क्यून ऑफ रेफरेंस बुक। विश्वकोश संदर्भ ग्रंथों की महारानी है, सच में है भाई है। इंसाइक्लोपीडिया आपको पढ़ना अनिवार्य है, और कितने भागों में ये विभक्त है पता होना चाहिए आपको, ये 32 खंडों में विभक्त है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको हर बार पूछा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का तो मैं इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा आज वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे आज वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको शेयर जरूर करें और खास तौर पे वीडियो को लाइक जरूर करें, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई टीचर नहीं बताने वाला आपको। चलिए इसके बारे में कथन लास्ट बताते हैं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंटेशन का विवरण बताते हैं आपको। डॉक्टर एस.आर. राधाकृष्णन, किसी भी संस्थान का हृदय स्थल पुस्तकालय होता है, द हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द लाइब्रेरी। इंपॉर्टेंट है, और लाइब्रेरियन का हम आपसे पूछे हैं कि लाइब्रेरी का हार्ट किसे बोला जाता है, जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए क्या है डॉक्यूमेंटेशन शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। ये पीडीएफ स्पेशल लालिन एकेडमिक द्वारा बनाया गया है, आपको एग्जाम के पर्पस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए ये 99% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और 1% आपको मैंने अपने मन से दिया है कि आपको हो सके तो आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन शब्द देने वाला कौन है? पॉट ऑटलेट है। डॉक्यूमेंटेशन नामक पुस्तक लिखने वाले कौन है? तो एम्स सी ब्रेडफोर्ड है। डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? हेनरी लॉ फॉन्टेनेट को मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है बच्चे लोग। डॉक्यूमेंटेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉट ऑटलेट जी हैं। तो ये एग्जाम में आ चुका है, आप इसके नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन, चलिए इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का फ्रीज मैचलअप के द्वारा है, 1933 में है। इन्फॉर्मेशन आपको जितना जो था मैं इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट कर ले और पीडीएफ में नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय एवं चतुर्थ शुद्ध पाठक की ओर को संकेत करता है। क्या बोल रहा है? द्वितीय और चतुर्थ। द्वितीय में क्या है बच्चे लोग, और चतुर्थ में क्या है? दूसरा में है एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। और तीसरा क्या है? प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए। और चौथा क्या है? सेव द टाइम। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ देता हूँ कि OCLC द्वारा 1992 में छठा लॉ कौन सा था? OCLC का नहीं सवाल है, छठा लॉ कौन सा, ये अलग है, इसको आप बता दीजिएगा। इसका सवाल है कि OCLC द्वारा 5 लॉ को किस नंबर वाइज सबसे पहले किसको रखा गया है, और दूसरा में कौन है, तीसरा में कौन है, ये बताएं बच्चे लोग जो जानते हैं खास तौर पे। चलिए
इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम में आ चुका है। महत्वपूर्ण फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन वर्ल्ड। भाई हम आपको अभी जस्ट ही बताएं कि वर्ल्ड में, विश्व में लाइब्रेरियन का पिता किसे बोला जाता है, तो डॉक्टर रंगनाथन जी को नहीं, मेलवे डेवी को माना जाता है। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ये सवाल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं, पार्ट जरूर लाएं, पार्ट 2 लाने के लिए आप अनुरोध कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, मैं जल्द से जल्द ये क्लास ज़रूर लाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वॉच